जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो गिरावट है इसका कौन फ़ायदा ले रहा है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं, गिरावट, तेजी। गिरावट का जो फ़ायदा लेगा वही तेजी का आनंद लेगा। कभी कभी डेटा उठा के देख लीजिए, इसमें कोई तिगड़मबाजी लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन बन चुकी है। बिल्कुल भी दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं है, यही है बस समय। हो सकता है गिरावट यहाँ से भी थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट हो जाए, लेकिन आपको ये तो ज़रूर मालूम होगा कि गिर गिर कर ख़त्म तो कोई शेयर होता नहीं है। अच्छी कंपनी की बात चल रही है यहाँ पर, और गिरावट ऐसा भी नहीं कि पहली बार हो रही है। जिस डिक्सन टेक्नोलॉजी पर आप देखकर खुश हो रहे हो कि मल्टीवैगर रिटर्न बना के दे चुका है, वो पहले भी बना के दे चुका है। जिस एफएल इंडिया को आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा नीचे से ऊपर जंप मारा, अच्छा पैसा आपका बना के दिया है, वो उससे भी पहले भी पैसा बना के दे चुका है और बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। अभी बजाज फिनसर्व को आपने देखा, बड़ी गिरावट उसके अंदर हुई, उसके बाद बाउंस हो गया। डी मार्ट को आपने देखा, बड़ी गिरावट हुई, बाउंस हो गया। थोड़े दिनों पहले अलग अलग आप कंपनियों को देखेंगे, जो बढ़िया कंपनियां हैं बड़ी गिरावट होती है और उसके बाद उनके अंदर तेज़ी बननी शुरू हो जाती है। अभी बहुत सस्ते सस्ते शेयर मिल रहे हैं, और सस्ते शेयर कौन उठाता है आपको मालूम है? बड़ा प्लेयर। आज भी आपको डर लग रहा होगा कि बस अब नहीं खरीदूंगा मैं, ऐसा है वैसा है। डीआईज ने आज भी 12,416 करोड़ का माल खरीदा है, जबकि इन्होंने बेचा ज़्यादा है, 13,112 करोड़ का। तो नेट 696 करोड़ की इनकी नेट सेलिंग हो गई है। ठीक है, ये सेल करते हैं जब ये बाइंग करते हैं, ये चलता है इनके अंदर। पहले भी मैंने आपको बताया था, जब ये बाइंग करेंगे एफआईज तो वो बेचना शुरू करेंगे माल। एफआईज ने 14,316 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा कितना है? 12,000 करोड़ का। नेट इनकी बाइंग है 2,240 करोड़ की। बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि एफआईज लौटे तो सही, दोबारा लौटे तो सही खरीदारी करने के लिए। ट्रेंड भी बन जाएगा, रुक जाएगा, बड़ी गिरावट नहीं होगी। सबसे अच्छी बात तो ये देखने को मिल रही है, एफआईज का बड़ा असर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि डरें क्यों? खरीदारी तो डेली कर रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट हुई, ऐसा लगा कि एफआईज ने या डीआईज ने खरीदारी ना करी हो? करते हैं, वो इस गिरावट में भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, बेचते भी हैं, डेली खरीदते भी हैं। स्टॉक मार्केट यही है, जहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट। आपको क्या लगता है कि एफआईज एक दिन में सारा माल बेच देते होंगे, या एक दिन में ही किसी शेयर के अंदर सारा माल खरीद लेते हैं? खरीदने में टाइम लेते हैं, बेचने में भी टाइम लेते हैं। आपकी तरह नहीं करता है कोई भी काम कि एक बार में खरीदा और खरीद के काम खत्म, उसके बाद देखना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है जैसा कि आप सोच रहे हैं। बड़ा प्लेयर ऐसा काम नहीं करता है। तो एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही शानदार खबर है। ये बैड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी अगर इन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो। यानी कि जो शेयर अभी आपको दिखा रहे हैं, और भी गिरावट उनके अंदर हो सकती है, लेकिन ऊपर से शेयर 40% 50% गिर गए, ठीक है, तब उसके अंदर आप नहीं देखोगे खरीदारी के लिए। फिर कब देखोगे? मैं उस शेयर की बात नहीं कर रहा जिसने 10-10 15-15 गुना पैसा बना के दे दिया है। मैं उस शेयर की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा नहीं भागा था, फिर भी उसके अंदर गिरावट हुई है। जैसे कि अशोक लीलैंड की बात करें, गिरावट होगी उसके अंदर, तेज़ी फिर शुरू होगी उसके अंदर, क्योंकि बड़ी गिरावट भी नहीं हुई थी ना, पहले कभी पहले तेज़ी बनी ज़बरदस्त। पिछले 5 साल का ही खेल है, और पिछले 5 साल के अंदर अभी हाल फिलहाल में जो तेज़ी बनी है, कुछ शेयर में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन गई कि अब वो शेयर अगर गिरेंगे तो शायद वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे काफ़ी समय तक। इतनी बड़ी तेज़ी बनी थी मार्केट के अंदर। ठीक है जी, अभी जो गिरावट हो रही है वो ट्रम्प है उसका कारण। वेनेजुएला के अंदर आप देखेंगे, देखिए मैटर को अगर आप समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए कि वेनेजुएला के अंदर तेल निर्यात करता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वेनेजुएला। ट्रम्प बोलते हैं कि भाई, जो भी कंट्री वेनेजुएला से तेल लेगा, जो भी तेल लेगा, उस पर हम एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा देंगे, उस पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा देंगे। अब वेनेजुएला का तो बिल्कुल सिस्टम हिल ही जाएगा। क्यों?
क्योंकि इतना जितना भी तेल बेचता है वो उसका 50% तो इंडिया के अंदर ही भेजता है, जबकि जितना भी तेल इंडिया के अंदर आयात किया जाता है उसका वो 1.5%, 1.5% भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, नहीं, लेकिन वेनेजुएला से जो तेल आता है वो अच्छी क्वालिटी का तेल आता है, रिफाइनिंग करने में बड़ी आसानी उसको रहती है। तो ज़्यादातर तेल वो रिलायंस इंडस्ट्री खरीदता है, ठीक है। तो रिलायंस जितना तेल खरीदता है उसका 90% वेनेजुएला से आता है। अब देखिए खबर मिल गई है कि यहाँ 25% टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे। तो ट्रंप से बात की गई होगी, गवर्नमेंट से बात की गई होगी कि भाई कम से कम जो लास्ट हमारा ऑर्डर आ रहा है उसको कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद हम नहीं लेंगे। अब ये नहीं कि बहुत पुराने समय से हम ले रहे हैं तेल, किससे? वेनेजुएला से नहीं, 2024 से ही लेना शुरू किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर खबरें, और ऐसा नहीं कि ट्रंप नहीं लेता है, लेता है ट्रंप भी लेता है तेल, समझ बताइए। ट्रंप भी तेल लेता है, अमेरिका भी तेल लेता है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि हम नहीं लेंगे। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ट्रंप बोलते हैं कि ये जो पैसा आप देते हो तेल लेने का, ये सारा फंडिंग कर पैसा जाता है, और पैसे से क्या होता है कि ये लोग हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ही मतलब कि बिना पासपोर्ट के लोग भेज देते हैं, आतंकवादी को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। देखिए दर्द हो रहा है, पाकिस्तान कुछ कर दे यहाँ पर, पाकिस्तान करता है तो उसको कुछ बोला नहीं जाता। वो कितने आतंकवादियों को इंडिया के अंदर भेजता है, अमेरिका चुपचाप बैठा रहता है, और उसको क्या करता है? फंडिंग पैसा देता है उसको, ठीक है। अब अपने ऊपर जब बात आ रही है तो देखिए ट्रंप क्या क्या एक्शन ले रहे हैं कि सभी पर, कोई भी लेगा उस पर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, चाइना पर भी। अब चाइना पर क्या करेंगे भाई? चाइना पर टैरिफ लगाने से मतलब ही नहीं होता। अगर उस पर टैरिफ लगाओगे, कैसे लगाओगे आप? चाइना पर टैरिफ कैसे लगाओगे भाई? वो इतना पैसा वेनेजुएला को दे चुका है पहले से ही, वो कर्जे में ही तेल ले रहा है, तो उसको कैसे रोकोगे आप? उसकी तो पहले से ही डील है ना भाई, ठीक है। देखिए ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं हुआ कि आप उसको पैसा दे रहे हो, उसमें उनके पास पैसा आ रहे हैं। इस देश को किसी को बर्बाद करने वाली बात हो गई है, ठीक है। आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, या फिर एक ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का झटका है, और ये झटका ट्रंप मतलब कि अमेरिका को जो जो नुकसान करने वाला है, यूएस को जो नुकसान करने वाला है कंट्री, उसको ट्रंप झटका दे रहा है। ये झटका ही है, ऐसा नहीं कि बाद में बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही होगा, नहीं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, आईओसी की बात करें, या रिलायंस इंडस्ट्री की बात, इन पर बड़ा असर चीज़ को देखने को मिलेगा। इनके अंदर बड़ी गिरावट और भी हो सकती है। रिलायंस अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी 50 का, अब रिलायंस के अंदर गिरावट होती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रिलायंस के लिए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी होगी ना। अब रिलायंस के अंदर गिरावट होगी तो निफ्टी 50 को भी ले डूबेगा वो। अगर आगे कुछ एक्शन होता है या कुछ वैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ये इंडिया के लिए बड़ी खतरा वाली, क्योंकि पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए झटका है एक प्रकार का देखा जाए, क्योंकि सस्ते दाम पे तेल लिया जाता था ना और दूसरे कंट्रीज़ की अपेक्षा। तो अब ये सीधा सीधा किस पर इफेक्ट पड़ेगा? रिलायंस इंडस्ट्री पे। और रिलायंस इंडस्ट्री का इफेक्ट का मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर गिरावट होनी शुरू हो जाए तो मार्केट को गिरा देती है। अब गिर गिर कर ख़त्म नहीं होगा, कुछ ही दूसरे कंट्री से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ा फ़ायदा होता था, मार्जिन पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ पर अब ये देखिए यहाँ पर बात नहीं मानी जाती है या फिर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, तो ग्लोबली इसकी टेंशन रहेगी, ठीक है। लेकिन ये सारा कोई भी कंट्रीज़ अगर लेता है उस पर लगाया जा रहा है। कब? जब हम अमेरिका के अंदर कोई सामान भेजेंगे तब उस पर, ठीक है। तो अब बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का तो बड़ा कारोबार होता है अमेरिका से, तो वेनेजुएला से यहाँ पर रिश्ता थोड़ा सा दूर हटना ही पड़ेगा। अब ट्रंप ने फंसा दिया लोगों को, ऐसा नहीं कि ट्रंप खुद नहीं फंस रहा है, ट्रंप खुद ही फंस रहा है। अगर यहाँ पे लोग ना माने तो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा 25% का, वो ये मान के चलें कि कितना महंगा सामान वहाँ पर हो जाएगा। ये शायद ट्रंप को भी मालूम भी नहीं है कि कितना महंगा सामान उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि ये जो ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस किसी देश को बर्बाद करने के लिए ट्रंप ऐसे ही बोल देता है, तो उसके अंदर दया तो बिल्कुल है ही नहीं है। यानी कि किसी भी देश को कुछ भी बोल सकता है, वो इंडिया को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो टैरिफ का खेल ये कोई बढ़िया वाली बात नहीं। और सिर्फ इसी पे नहीं लगा रहा है, ऑयल एंड गैस पे, वो तो बोला स्टील पर भी, एल्युमिनियम पर भी, फार्मा के प्रोडक्ट पर भी, थोड़े दिन में IT, सबको पता नहीं क्या क्या टैरिफ का भी ऐसा सिस्टम चालू हो गया है कि मार्केट के अंदर भी कितनी गिरावट कर सकता है किसी को मालूम नहीं। GFIs तो खरीदारी कर रहे हैं फिर भी क्यों गिर रहा है? एक रिटेल निवेशक को डरा रखा है ना यहाँ पर, समझिए बात को। चलिए।